खुश होकर निकलता है, अपने ड्रामा क्लब के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन दोपहर होते होते खबर आती है कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर जो हुआ वो सिर्फ एक आत्महत्या नहीं है, वो एक सवाल है कि आखिर हमारे स्कूलों में बच्चों के साथ हो क्या रहा है। 16 साल का शौर्य पाटिल जो 10वीं क्लास में था, उसने मेट्रो स्टेशन से कूद कर जान दे दी, लेकिन जाने से पहले उसने जो सुसाइड नोट छोड़ा है, उसने सबकी आंखों में आंसू और सिस्टम के लिए गुस्सा भर दिया है। आज शौर्य का अंतिम संस्कार सांगली में कर दिया गया, लेकिन पीछे छूट गए हैं कुछ चुभने वाले सवाल। तारीख थी 18 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन। शौर्य अपने घर से सुबह 7:15 बजे ड्राइवर के साथ स्कूल के लिए निकला था। वो खुश था, लेकिन दोपहर 2:34 पर शौर्य राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और फिर उसने वो कदम उठाया जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। उसे तुरंत पास के BLK अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन पुलिस को उसकी जेब से जो सुसाइड नोट मिला, उसने इस मामले का रुख ही बदल दिया। शौर्य ने अपने सुसाइड नोट में अपने माता पिता से माफी मांगी है। उसने लिखा कि वो उनके सपनों जैसा नहीं बन पाया, लेकिन सबसे दर्दनाक हिस्सा वो है जहां उसने अपनी मौत के लिए अपने ही स्कूल के कुछ शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया है। उसने लिखा है कि स्कूल में उसे लगातार मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। आरोप है कि उसे प्री बोर्ड से ठीक पहले स्कूल से निकालने और TC थमाने की धमकी दी जा रही थी। शौर्य के पिता प्रदीप पाटिल का दर्द अब आंसुओं के सैलाब में बह रहा है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया है कि स्कूल के अंदर शौर्य के साथ क्या क्या हुआ। आप खुद सुनिए एक पिता की ये बेबसी। मैं प्रदीप पाटिल, शौर्य पाटिल का फादर हूँ। मेरा बेटा 10th क्लास में सेंट कोलंबस स्कूल गोल मार्केट में पढ़ता है और 2nd क्लास से इसी स्कूल में है लगभग पिछले 8 साल से। लेकिन कल परसों 18 तारीख को उसने एक इंसिडेंट हुआ, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से उसने जाके कूद के छलांग लगाई। हम तो नॉर्मल थे, पिछले 8-10 महीने से उसकी शिकायत थी कि मेरे टीचर छोटी छोटी चीजों के लिए डांटती है। मुझे भी कंप्लेंट करी थी, ये बेटा शरारती है, पीछे चुटकुले सुनाता है, जोक्स करता है। तो मैंने टीचर को बोला था, मैडम छोटा बच्चा है, अगर ये शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो टीचर ने उसके बाद भी उसको टॉर्चर करना जारी रखा था। उसके बाद हमने बेटे को बोला था कि अभी 10th के 10 दिन बचे हैं, हम स्कूल चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसने मान भी लिया था। लेकिन 3 दिन पहले उसके साथ जो युक्ति महाजन मैडम ने बोला था, वो पेरेंट्स को बोला कि हम TC देंगे तेरा और स्कूल से निकाल देंगे। तो जिस बच्चे के 10th के एग्जाम के अगर 10 दिन पहले प्री बोर्ड से पहले अगर उसको TC मिलेगा तो क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो। ये तो परेशान हो गया। उसने हमें ना बताया ना कुछ किया। और कल का इंसिडेंट ऐसा था, जिस दिन सुसाइड किया उसी दिन वो पैर फिसल करके गिरा था स्कूल में। तो वहां पे जो मैडम थी उन्होंने उसको डांटा कि तू जानबूझ के गिरा है। इसने बोला नहीं मैम, मैं गिरा नहीं, मेरा पैर फिसला है। ये रोने लगा तो बोलती, ये रोने में का नाटक ड्रामा मत कर, ये और ड्रामा मत कर, और इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये सब स्कूल के सामने हुआ, क्लास टीचर के सामने। वो ये बड़ा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरा बेटा सुबह ड्राइवर के साथ 7:15 बजे स्कूल गया था, लेने के लिए उसका ड्राइवर बाहर खड़ा था, लेकिन वो उसके साथ वापस नहीं आया। तो 2:15 पौने 3 बजे मुझे फोन आया किसी अनजान से कि आपका बेटा मेट्रो स्टेशन से गिरा है। उसके बाद रात को उसके दोस्त असमेर और अयान से हमें पता चला कि सारा स्कूल में ऐसा पूरा दिन इंसिडेंट हुआ है। मेरे बेटे ने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें युक्ति महाजन, प्रिंसिपल अपराजिता पाल, मनु कालरा और जूली वर्गीस के नाम लिखे हैं। इन्होंने इसको पूरा टॉर्चर किया है और उसने अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन जिसको जरूरत है उसको डोनेट करने की बात उस पर्ची में लिखी है। उसने माँ बाप और भाई से माफी भी मांगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ जैसे चाहे वैसा बन नहीं सका, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी तरह और किसी बच्चे के साथ ऐसा अन्याय ना हो और मेरी तरह और कोई बच्चा ऐसा ना करे। इसलिए इन टीचरों के साथ न्याय हो और इनको कड़ी से कड़ी शिक्षा हो जाए। कल FIR रजिस्टर हो चुकी है और इसमें जो धाराएं लगाई उसके हिसाब से सही तरह से जांच हो और इन टीचरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। यह हमारी सब पेरेंट्स की तरफ से हम मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। और इस बच्चे को साथ ही
जिन जिन बच्चों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको इसके आपके माध्यम से न्याय मिलेगा, ये हम आपसे चाहते हैं। आपने सुना, एक बच्चा स्कूल में गिरता है, उसका पैर फिसलता है और शिक्षक क्या कहते हैं? ओवर एक्टिंग मत करो, ड्रामा मत करो। क्या एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता ऐसा होता है? जिस दिन उसने जान दी उस दिन भी उसे अपमानित किया गया था। पिता का आरोप है कि युक्ति महाजन, प्रिंसिपल अपराजिता पाल, मनु कालरा और जूली वर्गीस जैसे शिक्षकों ने उसे इतना तोड़ा कि उसे लगा कि मौत ही एकमात्र रास्ता है। हैरानी की बात देखिए, इस बच्चे की मैच्योरिटी देखिए। इतनी नफरत झेलने के बाद भी जाते जाते उसने कहा कि मेरे बॉडी पार्ट्स, मेरे ऑर्गन डोनेट कर देना ताकि किसी और को जिंदगी मिल सके। 16 साल का बच्चा इतना बड़ा सोच सकता है, लेकिन उसे पढ़ाने वाले शायद उसकी तकलीफ नहीं पढ़ पाए। आज शौर्य का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के सांगली में कर दिया गया। एक हंसता खेलता परिवार आज मातम में है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच हो रही है, लेकिन सवाल वही है, क्या नंबरों और डिसिप्लिन के नाम पर हम अपने बच्चों का बचपन और उनकी जान की बलि नहीं चढ़ा रहे? अगर आप भी एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों से बात कीजिए, उनके डर को समझिए। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा है तो प्लीज एक बार रुकिए, बात कीजिए। हर समस्या का समाधान है और आपकी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो इन नंबर्स पर कॉल करें। आप अकेले नहीं हैं।